यार दोस्तों, एक जूस बेचने वाला, महीने का 5,000 कमाने वाला व्यक्ति सौरभ चंद्राकर अचानक से 5,000 करोड़ का मालिक बन जाता है। 250 करोड़ की शादी करता है और बड़े बड़े फिल्मी हस्तियों को बुला के अपने शादी में नचवाता है। कौन है ये सौरभ चंद्राकर? महादेव बेटिंग ऐप क्या है? ये सब पे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। एक ऐसा गेम जिसमें मुकाबला होता तो था, लेकिन पहले से तय हो जाता था कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा। हालांकि हारने वाले को पता नहीं चलता था, क्योंकि गेम का पैटर्न ही कुछ ऐसा था। इस फिल्म में एक डायलॉग बोला जाता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी जब तक कंगाल नहीं करेंगे तब तक एक जाल में फंसा कर रखेंगे। यही था महादेव ऐप का असली काम। दरअसल महादेव ऐप की खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि इसमें अब बॉलीवुड का तड़का लग गया है। बड़े बड़े सितारे लपेटे में हैं। रणबीर कपूर, कपिल शर्मा समेत करीब 15 से 16 सेलिब्रिटीज ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर हैं। हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। कैसे जूस की दुकान चलाने वाला चंद साल में ही 20,000 करोड़ का मालिक बन जाता है। महादेव ऐप के जरिए दुनिया भर में लोगों को चूना लगाने के पीछे केवल दो मास्टरमाइंड हैं। वो मास्टरमाइंड हैं सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल। इन दोनों ने ही मिलकर इस ऐप की शुरुआत किया था। बताया जा रहा है कि महादेव ऐप का घोटाला करीब 5,000 करोड़ रुपए का है। कैसे सौरभ चंद्राकर ने अपने दोस्त रवि उप्पल के साथ मिलकर लोगों को चूना लगाया और फिर यूएई को अपने काले कारोबार को गढ़ बना दिया। यूएई यानी दुबई। लेकिन उससे पहले सौरभ चंद्राकर के बारे में बताते हैं, कैसे छत्तीसगढ़ में जूस की दुकान चलाते चलाते सट्टाबाजी के दुकान का सबसे बड़ा सौदागर बन गया। जूस बेचते बेचते बन गया सट्टेबाजी का किंग। कैसे बना? कुछ साल पहले तक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सौरभ चंद्राकर जूस फैक्ट्री के नाम से जूस की दुकान चलाता था। अब रोड साइड जूस बेचने वाले की आय तो सीमित होती है, लेकिन सौरभ चंद्राकर को कुछ बड़ा करना था, मोटा पैसा कमाना था। पहले तो उसने अपनी जूस की दुकान को ही फैलाना शुरू किया। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में जूस की फैक्ट्री के नाम से दुकानें खोली। कहानी यहाँ से मोड़ लेती है। सौरभ चंद्राकर को जूस बेचने के साथ साथ सट्टा खेलने की आदत भी थी। पहले वह ऑफलाइन सट्टाबाजी करता था, लेकिन कोरोना की वजह से ऑनलाइन सट्टेबाजी वो खेलने लगा। लॉकडाउन के दौरान उसने सट्टेबाजी ऐप बनाने का फैसला किया और फिर यहाँ एंट्री होती है रवि उप्पल की, यानी उसके दोस्त की। महादेव ऐप से कैसे की ठगी? दोनों ने मिलकर कोरोना काल में सट्टेबाजी के लिए एक ऐप बनाया, जिसका नाम महादेव ऐप रखा गया। यह ऐप सोशल मीडिया पर इस तरह फैला कि कुछ ही दिनों में करीब 50 लाख लोग इसके मेंबर बन गए। क्योंकि देश में ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज चरम पर है। बच्चे, युवा से लेकर बुजुर्ग इसकी गिरफ्त में है, जिससे महादेव ऐप जैसे ठगों की दुकानें चल पड़ी। महादेव ऐप का सूत्रधार 28 साल के सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ का रहने वाला है और उसने सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ के लोगों को ही चूना लगाया। पिछले साल जब ईडी ने इसकी जांच शुरू की तो घोटाले में आकार देखकर सब हैरान रह गए। गेमिंग ऐप के बैंक खाते से पीछे एक साल में कुल 5,000 करोड़ की लेन देन की गई। यही नहीं, इस मामले में सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां छत्तीसगढ़ से ही हुई है। अब आइए बताते हैं कि कैसे हुई ऑनलाइन महादेव गेमिंग ऐप के जरिए ठगी का अंजाम कैसे दिया गया। इस गेम की शुरुआत केवल 500 रुपये से होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी लत में आ सके। महादेव ऐप पोकर कार्ड गेम, चांस गेम, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल जैसे विभिन्न लाइव गेम की सट्टेबाजी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। महादेव ऑनलाइन बुकिंग ऐप पिछले 4 साल से चालू है। बेटिंग ऐप को 70-30 के लाभ के अनुपात पर फ्रेंचाइजी देकर चलाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर यूएई में ही है। इस एप्लीकेशन के कॉल सेंटर श्रीलंका और नेपाल में भी है। माना जाता है कि इसका नेटवर्क भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश समेत अन्य कई देशों में फैला हुआ है।
तो ठगी को ध्यान में रखकर ऐप को डिजाइन किया गया है। महादेव ऐप पर सभी लॉटरी और बैटिंग ऑप्शन को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इसे खेलने वाला प्लेयर्स हमेशा पैसा खोता था और कंपनी फायदे में रहती थी। लेकिन शुरुआत में हारने वाले को भी जीता हुआ दिखाया जाता था। इस ऐप में लोगों को छोटी छोटी रकम में जीत मिलती रहती थी। लगातार जीत देकर बैटिंग करने वालों का भरोसा जीतकर सट्टे की लत लगवाया जाता था और फिर बाद में जब कोई बड़ी रकम डालता था तो वह हार जाता था। बड़ी रकम की लालच में हजारों लोग अपनी गाढ़ी कमाई इस ऑनलाइन सट्टे ऐप में लुटा चुके हैं। ऑनलाइन गेम के सॉफ्टवेयर की कमांड संचालकों के हाथ में होने के कारण इसमें खेलने वाले को की हार लगभग तय होती थी। इस ऐप का विस्तार कितना था, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अकेले छत्तीसगढ़ में इसके 30 सेंटर थे। एजेंसियों का शक है कि यह घोटाला 5,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। पिछले साल करीब 10 लाख लोगों ने महादेव गेमिंग ऐप पर सट्टा लगाया। ये सट्टा 500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक होते थे। महादेव ऐप ने केवल बैटिंग करवाकर पैसा कमाया और हवाला के जरिए न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी फंड ट्रांसफ़र किए गए। तो ठगी कैसे होती थी? इस सट्टेबाजी में यूजर्स को व्हाट्सएप के जरिए जोड़ा जाता था और उन्हें पैसा लगाने के लिए कहा जाता था। सोशल मीडिया पर विज्ञापन के जरिए लोगों को ऐप पर पैसे लगाने का लालच दिया जाता था। जो नंबर संपर्क करने के लिए दिए गए उस पर केवल व्हाट्सएप के जरिए संपर्क होता था। जैसे ही कोई व्यक्ति पैसा लगाने के लिए संपर्क करता था तो उसे 2 अलग अलग नंबर दिए जाते थे। एक नंबर का उपयोग ऐप में पैसा जमा कर पॉइंट इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। इन पॉइंट से सट्टा लगाया जाता था, जबकि दूसरे नंबर से यूजर्स जीते हुए पॉइंट की रकम को में बदलकर अपने खाते में डलवा सकता था। खबरों के मुताबिक ये सारा लेन देन बेनामी खाते के जरिए होता था। तो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ के लोगों की ही ठगी हुई है। खुलासे की कड़ी में ये बात सामने आई है कि करीब 10,000 से ज़्यादा बैंक अकाउंट इसकी लपेटे में हैं। ये सभी सेविंग खाते हैं। महादेव ऐप के संचालक सेविंग खातों से फ्रॉड किए गए पैसों को कॉर्पोरेट खाते में भेज दिए जाते थे। इस ठगी से दुबई से ऑपरेट किया जा रहा था। इसका मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर अभी भी दुबई में है। प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने पिछले महीने महादेव ऑनलाइन लॉटरी ऐप मामले की जांच करते हुए कोलकाता, भोपाल, मुंबई समेत देश के विभिन्न शहरों में छापेमारी कर 417 करोड़ की संपत्ति फ्रीज और जब्त की थी और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था। बीते साल में महादेव ऐप के जरिए 5,000 करोड़ रुपए की लेनदेन किया गया। हवाला के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। कंपनी की कमाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महादेव ऐप की मदद से हर रोज 200 करोड़ की कमाई की जा रही थी। तो हर रोज 200 करोड़ का कमाई हो रहा था। बॉलीवुड के सितारे अब है लपेटे में, उनमें कौन कौन है आइए जानते हैं। अभी बताते हैं कि कैसे बॉलीवुड के सितारे लपेटे में आए। फरवरी 2023 में सौरभ चंद्राकर की यूएई के रास अल खेमा में शादी थी। आरोप है कि शादी में महादेव के प्रमोटरों ने 200 करोड़ नगद रुपए खर्च किए। परिवार के सदस्यों को नागपुर से यूएई ले जाने के लिए प्राइवेट जेट किराए पर लिए गए। इस शादी में नामचीन हस्तियों को बुलाया गया था, जिसमें नेहा कक्कड़, टाइगर श्रॉफ, भाग्यश्री, करीब 15 से 16 सेलिब्रिटीज परफॉर्म करने के लिए यूएई पहुंचे थे। ईडी के मुताबिक इस शादी के लिए वेडिंग प्लानर्स, डांसर्स और डेकोरेटर्स वगैरह को मुंबई से बुलाया गया था और इन सब को कैश पेमेंट के लिए हवाला का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा ईडी का कहना है कि रणबीर कपूर पर महादेव ऐप को ऑनलाइन प्रमोट करने के लिए प्रमोटर्स से पैसे लेने का आरोप है, इसलिए उन्हें समन जारी किया गया है। तो किस तरह से बॉलीवुड फंसा, आप समझ में आ गया होगा कि शादी में ये लोग गए थे अपना परफॉर्मेंस देने और उसी में ये फंसे और सारा पैसा जो है कैश में लेन देन किया गया है। तो कितना बड़ा जाल है ये आपको समझ में आ रहा होगा। आप क्या महादेव ऐप जानते हैं? और अगर आप जानते हैं किस तरह से, क्या आप भी पैसे लगाए हैं या आप इसके बारे में क्या जानते हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।